नमस्कार। मेरा नाम अंजनी शर्मा बुचेल है और आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी सिक्किम में हो रहा है वो हम सभी के लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है और समझना हृदय से, मस्तिष्क से और मन से और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ सांदर्भिक नेपाली भाषी भारतीय नागरिक के लिए नहीं है, हर एक भारतीय नागरिक के लिए है। भारत क्या है? भारत एक ऐसा देश है जो छोटे छोटे राज्य मिलके, जब हमने सोचा कि हम एकत्रित होके, एकजुट होके हमारी भारत माता को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, तब हम एक साथ आके ये देश बना है। 1947 से पहले भारत एक सिर्फ हमारे कल्पना में, हमारे मन में, हमारे इच्छाओं में बसती थी। 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस पाया तब भारतवर्ष बना। उससे पहले यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे। उस राज्य की अपनी अपनी हिस्ट्रियाज थी, अपनी अपनी सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, सारे एक शेयर्ड हिस्ट्री थी। लेकिन आज जाके आज़ादी के इतने साल के बाद जब सिक्किम जैसे एक राज्य में प्रश्न उठाया जाता है वहाँ के बहुसंख्यक लोगों की राष्ट्रीयता पे, उनकी राष्ट्रीयता तब की जब वो भारत में जुड़े, उनकी राष्ट्रीयता तब की जब वो सिक्किम में रहते थे, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है हर एक वो प्रिंसली स्टेट, हर एक वो स्टेट के नागरिक के लिए जो भारत से जुड़ा है और भारत उसी से बना है। इसीलिए हम भारत को सिर्फ भारत जब हम रेफर करते हैं हम उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं बोलते हैं। क्योंकि हम जब छोटे छोटे राज्यों को मिलके एक राज्य बनाया था, एक फेडरेशन स्ट्रक्चर बनाया था, वो भारतवर्ष है। हमारे अभिन्नता जो है, हम कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, अलग अलग हमारी संस्कृति है, लेकिन हम एक है, ये हमारी पहचान है। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात चर्चा में आती है तो उसके इतने सारे पक्ष होते हैं, इतने सारे पहलू होती हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि डिबेट पे डिबेट चलते रहते हैं, मुद्दे पे मुद्दे उठते रहते हैं, इतने सारे पक्ष हमारे सामने रख दिए जाते हैं कि हमको भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है और है क्या ये चीज़। इसीलिए हमें लगा कि ना तो हमारे पास घंटों घंटों में बैठ के सारे डिबेट सुनने की शक्ति होती है, ना समय। लेकिन हमारा ये संकल्प है कि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पहलुएं हैं भारतीय नागरिक, जो कि नेपाली भाषी भारतीय नागरिक है, उनके आपको सामने हम रखें। इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारा ओपिनियन हो। हम क्या सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है, भारतवर्ष क्या सोचता है ये बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये सीरीज़ का शुरुआत किया है। इसमें ये सबसे पहला पार्ट 1 है। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम नेपाली भाषी जितने भी भारत में रहते हैं वो कौन है। भारत में 3 तरह के नेपाली भाषी रहते हैं। एक जो भारत मूल के हैं, जो 1947 से पहले, जब भारत इंडिपेंडेंस होने से पहले से यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि वो रहते हैं असम में, दार्जिलिंग में, देहरादून में, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी हम रहते हैं, मणिपुर में, त्रिपुरा में, हर एक असम में, है ना, हर एक क्षेत्र में रहते हैं। हम भारतीय नागरिक हैं, हम नेपाली भाषा बोलते हैं। और एक तरह के नेपाली भाषी हैं जो सिक्किम जब भारत में जुड़ा, जब 1975 में सिक्किम भारत से जुड़ा, तब भारत में वो आए, तब सिक्किम में जो रहते थे वो थे नेपाली भाषी सिक्किमीज लोग। और वो सिक्किमी लोग जब भारत में मिले तो वो हुए सिक्किमीज नेपाली या सिक्किमीज भारतीय जो है। और तीसरे तरह के नेपाली भाषी लोग रहते हैं जो नेपाल से आके इंडिया में काम करते हैं, चाहे वो सेना में तैनात हो या फिर कोई व्यवसाय करते हो। जैसे आप और मैं भी बाहर देश में जाके काम करते हैं, मैं खुद भी यूएस में जाके भी काम करती हूँ, सिंगापुर में काम करती हूँ, यूके में काम करती हूँ, दिल्ली में बैठ के काम करती हूँ, वैसे ही वो भी बाहर देश से आके इंडिया में रह के काम करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए हम नेपाली भाषी भारतीय को आ जाता है क्योंकि 1950 की जो संधि है, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, उसके वजह से डिमार्केशन मुश्किल हो जाता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन बाहर से आके भारत में काम करने के लिए रह रहा है। इस वजह से बार बार हमारे भाषा की वजह से, हमारे ये 1950 के ट्रीटी की वजह से बार बार हमको प्रश्न उठाया जाता है कि क्या आप भारत के नागरिक हो। लेकिन इसी वजह से हम लोग में से बहुत सारे लोग भी सहम जाते हैं जब भी कोई हमको बोलता है कि आपका भाषा नेपाली है तो आप नेपाल के सिटीजन क्यों नहीं हो, आप इंडिया के सिटीजन क्यों हो।
इसी प्रश्न को जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ। क्योंकि देखिए, भाषा का कोई भी राष्ट्र सीमा नहीं होता है। भाषा जो होता है राष्ट्र के सीमा से परे होता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज कितने सारे देशों का राष्ट्रीय लैंग्वेज है ना। यूएस का राष्ट्रीय लैंग्वेज है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय लैंग्वेज है। अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे देश हैं। इंडिया की भी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस इंग्लिश है। तो क्या हम इंग्लैंड के सिटीजन हो जाते हैं? नहीं बनते। वैसे ही फ्रांस, मैं आपको ये देशों का नाम बताना चाहती हूँ। फ्रेंच जो लैंग्वेज है, फ्रेंच अभी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज आपका बर्किना फासो का, कॉन्गो का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, आइवरी कोस्ट का, फ्रांस का, गबोन का, गिनिया का, माली का, मोनाको का, नाइजीरिया का, सेनेगल का, टोंगो का, इन सब देशों का राष्ट्रीय भाषा है फ्रेंच। तो क्या वहां के इन देशों के नागरिक फ्रेंच बोलते हैं तो वो फ्रांस के नागरिक हो जाते हैं? नहीं बनते, है ना। इसी तरह से हमारे देश में हम आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिंध लैंग्वेज बोलते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं और इंडिया में भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बंगाली भाषी हैं जिनका अलग देश है, बांग्लादेश, और भारत में भी बांग्ला बोलने वाले लोग रहते हैं। तो क्या भारत के बांग्ला बोलने वाले दोस्त लोग बांग्लादेश के सिटीजन हो जाते हैं? नहीं होते हैं। वैसे ही अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो, तमिल जो लैंग्वेज है वो श्रीलंका का भी नेशनल लैंग्वेज है। तो क्या श्रीलंका का बंदा इंडिया में आएगा तो क्या वो इंडियन सिटीजन बन जाता है जस्ट बिकॉज वो तमिल बोलता है? नहीं। वैसे ही क्या तमिलियंस श्रीलंकन सिटीजन्स बन जाते हैं? नहीं, क्योंकि भाषा और देश, राष्ट्र और भाषा का चरित्र अलग अलग होता है, जो कि हमें समझना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने मुझको प्रश्न ये भी किया कि आपके जो मॉल रोड है वहाँ पे भानुभक्त की स्टैचू है जो कि नेपाल के थे, तो आप लोग कैसे इंडियन हो सकते हो? फिर मेरा उनसे ये भी प्रश्न है, विलियम शेक्सपियर जो थे, विलियम शेक्सपियर के वजह से अंग्रेजी लैंग्वेज प्रसिद्ध हुआ। विलियम शेक्सपियर भी इंग्लैंड में जन्मे थे। उनका स्टैचू, उनके नाम का मॉन्यूमेंट, उनके नाम का रास्ता, उनके नाम का क्या कुछ नहीं है हर एक देश में, भारतवर्ष में भी। तो क्या विलियम शेक्सपियर का स्टैचू, रास्ता, मॉन्यूमेंट इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में है या फिर अमेरिका में है, तो क्या हम इंग्लैंड के सिटीजन बन जाते हैं? हम नहीं बनते, हम फिर भी भारतीय ही रहते हैं। लेकिन बार बार जब ये प्रश्न हम पे उठता है तब दर्द होता है। और एक और पक्ष है जिस पक्ष को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि हम भूल जाते हैं कि देश किससे बनता है। देश बनता है हमारे अभिन्नता से। देश बनता है एक भावना से, एक भावना जो बताता है कि हम एक है। लेकिन वो बार बार जब खरोदी जाती है तो उस चीज से ठेस लगती है। इसीलिए आज मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष में आई हूँ कि आप लोगों को ये मैं पक्ष रखूं, और साथ साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक आइडेंटिटी का मिश्रण है सिक्किम में भी और दार्जिलिंग में। जब मैं स्कूल में थी तब हम उसे नेब्यूला के नाम से बुलाते थे, है ना। हम बोलते थे कि नेपाली भुटिया लेप्चा, हम एक हैं और हम एक थे। ये एक ऐसी आइडेंटिटी थी जिसको मैंने कभी स्कूल में प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वो था। उसको ना मुझे किसी को समझाना पड़ा, ना मुझे किसी को बताना पड़ा कि हम नेपाली भुटिया लेप्चा एक है। ना किसी ने मुझे प्रश्न किया, ना मेरे आगे वो सवाल ही आया, क्योंकि वो था, वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ी तब भी वो था। लेकिन मैं फिर उसके बाद काम करने के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली में मैं 13-14 साल काम करी। अभी मैं पलट के मेरे जगह पे देखती हूँ तो वो हमारी एकता कहाँ गई? वो नेपाली भुटिया लेप्चा की जो यूनिटी थी वो कहाँ गई? वैसे ही हमें टुकड़े टुकड़े में अभी बांटा जा रहा है कि आप नेपाली हो, आप भुटिया हो, आप लेप्चा हो, आप बिहारी हो, आप कश्मीरी हो, आप यूपी से आए हो, तो आप पता नहीं कहाँ, दिल्ली से आए हो, तो कहाँ से आए हो। लेकिन हमारा देश का जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी भाषा, वो भी किसी एक समुदाय की भाषा नहीं है, वो हमारी राष्ट्र की भाषा है। हर एक भाषा में से थोड़ा थोड़ा लेके जो प्यार है, जो प्रेम है, उसको एकत्रित करके बनाया गया राष्ट्रभाषा है हिंदी भाषा, जो कि किसी भी कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज नहीं है। हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो क्या हम कोई भी कम्युनिटी जो भारत में रहते हैं, हम भारतीय कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और वो भाषा मेरी मातृभाषा नहीं है?
ये प्रश्न के साथ आज मैं आपको छोड़ रही हूँ, और अगले जो पृष्ठ बनेगा, अगले जो वीडियो बनेगा, उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो हिस्ट्री है सिक्किम, नेपलीज ऑफ सिक्किम का जो डेरिवेटिव है और जो उसका हिस्ट्री है, उसके छोटे छोटे पक्ष करके आपके सामने रखूंगी। ये वीडियो बल्कि बहुत ही लंबा हो गया है मेरे हिसाब से 10 मिनट का, क्योंकि ये समझाना ज़रूरी था। लेकिन अगला हम कोशिश करेंगे 4 से 5 मिनट के अंदर में हो, छोटे छोटे क्लिपिंग्स हो, ताकि आप समझ सके कि इस मुद्दे का पृष्ठभूमि क्या है। धन्यवाद।